आज हम लोग चर्चा करेंगे सर्वोत्तम कर्म के बारे में और इसी विषय पे भैया से पूछेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं संतोष पांडे। आप लोग देख लें पांडे जी हर जगह। तो भैया से हम लोग पूछ रहे हैं कि सर्वोत्तम कर्म क्या है। भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी भाई बहन, माता पिता तुल्य, बच्चे बड़े बुजुर्ग जो जहाँ है सबको मेरा नमस्कार है। आज पांडे जी पूछें कि सर्वोत्तम कर्म क्या है, तो कर्म की बात आ जाती है तो सबके पास कर्म होता है। हाँ, सही बात है। अब वो कौन सा कर्म वो कर रहा है, वो तो अपने समझ से सब अच्छा कर्म कर रहा है। तो सर्वोत्तम कर्म का मतलब ये है कि एक तो उत्तम होता है कि भाई जो है हाँ, अच्छा काम हुआ है। हाँ, उत्तम है। हाँ। ये करना उत्तम है। हाँ। और उसी में जो है थोड़ा सा दो कदम आगे आदमी बढ़ जाता है तो सर्वोत्तम हो जाता है। हाँ। मैंने सबसे उत्तम। जहाँ 10 लोगों अगर कोई खाना भोजन परोसे हुए हैं तो उसमें जो है सभी में स्वाद ले करके, टेस्ट ले करके ये बताएंगे कि ये सर्वोत्तम कर्म है। तो इसको जो है एक कहानी के माध्यम से, एक किसान के कहानी के माध्यम से बता देते हैं। एक किसान थे, उनके पास सब ठीक ठाक था व्यवस्था। 3 बेटे थे उनके। तो जब 3 बेटे थे तो अपना तब तक जो है वो लोग बच्चे जवान हो गए और जो है पिताजी के बुढ़ापे आ गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम तीनों लोगों को बांट दें, इन लोगों को हमेशा की बाद में कोई वाद विवाद नहीं करेंगे। उन्होंने बंटवारा वो कर दिया सब चीज तीनों लोगों को। एक जो है हीरा उनके पास था, हीरा, उस हीरा को उन्होंने रख लिया। अब बोला कि ऐसा है कि आप तीनों लोगों में जो सर्वोत्तम कर्म करने वाला होगा उसी को दिया जाएगा। तो तीनों लोगों को बोल दिए कि आप लोगों को 1-1 महीने का मैं मौका दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ। जहाँ भी जाओ, जिधर भी जाओ, अपना ढूंढ लो, देख लो, कर लो, अपना कर पुरा के तब आना। तो फिर जो है हम निर्णय करेंगे। तो सभी लोगों ने, तीनों लोगों ने गए, अपना अपना करके आए। पिताजी पूछे बड़े वाले से कि भाई आपने क्या सर्वोत्तम कर्म किया है। तो बोले कि पिताजी मैं जो है, किसी ने हमको जो है अकेले में ही हमको इतनी सारी रुपया दे गया था और जो है मैं रखा था, और फिर जो है वो दोबारा आया तो मैं पूरी की पूरी अपने ईमानदारी से सौंप दिया। मतलब हम कोई 1 रुपया का वो नहीं किया। पिताजी बोले कि उत्तम काम तो है आपका, लेकिन ये सर्वोत्तम नहीं हो सकता है। आपको दिया था रखने के लिए, आपके ऊपर भरोसा विश्वास करके, तो आपके ऊपर, उनके ऊपर भरोसा विश्वास वाली इसमें बात है। तो इसमें अब कहाँ से वो हो पाएगा? सही बात है भाई, अब भरोसा विश्वास रहता तब तो आपने तो जो है ऐसे करके आए। तो दूसरे जने से पूछे फिर कि बाबू तुम क्या करके आए हो, तुम्हारा क्या मतलब जो है रोल है। हाँ। तो पहले बेटा से तो उन्होंने सवाल किया, उसने बता ही दिया कि मैंने ये करके आया है, तो ये भी अच्छा कर्म है कि हमने किया। बोले कि अच्छा कर्म तो है, तुमने वो सर्वोत्तम नहीं किया, उत्तम कर्म किया, ये तुम्हारा उत्तम कर्म है। ठीक। दूसरे वाले से पूछे कि भाई तुम क्या करके आए। बोला कि पिताजी मैं जो है नदी किनारे, तालाब के किनारे घूम रहा था और जो है
एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ थी, वो अपना कपड़ा धो रही थी तालाब के अंदर किनारे बैठ के। अब तब तक जो है लड़का जो है उसमें गिर पड़ा और जो है बहने लगा। तो मैं वहीं खड़ा था और जा करके दौड़ करके मैं अपनी पोशाक वोशाक कुछ नहीं देखा ऐसा कि मैं जा करके कूद पड़ा और कूद करके जा करके लड़के को ला करके वो जाके दे दिया हमने। तो हमने भी सर्वोत्तम काम किया। बोले कि सर्वोत्तम काम तो तुम नहीं किए हो, ये उत्तम काम है, ये भी अच्छा काम है लेकिन सर्वोत्तम काम नहीं है। तो फिर तीसरे वाले का नंबर आ गया। तीसरे वाले से पूछे कि भाई तुम्हारा क्या मामला है। तीसरे वाले ने कहा कि हम भी जो है गंगा जी के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, तब तक जो है धार जो है, हम किनारे पर थे, धार जो है बहुत तेज मैंने बह के आई और सब लोग भाग रहे थे। उसमें हमने देखा कि उस धारा में जो है एक हमारा दुश्मन आदमी, जो मतलब हमारा दुश्मन था, वो हमको दिखा उसमें। और 2 मिनट हमने थोड़ा सा सोचा कि इसको हम रक्षा करें, बचाएं कि ना बचाएं, लेकिन तुरंत हमारा आत्मा गवाही दिया कि दुश्मन जब है जो ऐसा है वो पहले ही इसको जो है डूबते हुए आदमी को इसको पहले बचा लो। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया है कि कहीं डूबे ना नहीं यार, कहीं खतरा ना हो जाए। तब तक उस हम उनको निकाल करके बाहर कर दिया। इसके बाद तो बेहोशी हालत में थे, तो इनको ले जाकर के दवा इलाज करवाया, ठीक हो गए तो इनके ले जाके घर पहुंचाया। और हमारे खूब दुश्मन है ये, हमारे इनके मतलब पूरा जो है देखा देखी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने ये ऐसा किया। तो पिताजी जो है बोले कि यही जो है सब सर्वोत्तम कर्म है। भाई दुश्मन से तो हर आदमी दुश्मनी के नज़र से देखता है, बात करता है, चाहे जो भी कुछ करता है उसके आमने सामने चाहे विचारधारा उसकी चलती रहती है, युद्ध तो दिमाग में चलता ही रहता है। दुश्मन दुश्मन होगा तो एक सामने को देखेगा, एक दूसरे को तो जलना शुरू हो जाते हैं, भले कुछ करे ना करे, बाद में करे, जिसे करे, योजना बनाते रहते हैं। लेकिन यही चीज़ जब खत्म हो जाएगा दुश्मनी का, तो इतना योजना बनाने की, इतनी गोली बारूद चाहे जितना ये सब इतना करने की क्या जरूरत पड़ेगी। अब घर घर में परिवार में युद्ध होने लगेगा तो ये सर्वोत्तम कर्म कहाँ हो कर पा रहा है। सर्वोत्तम कर्म तो तब कहा जाता है कि पूरे परिवार में बिल्कुल शांति है, जिसको पढ़ाई की जरूरत है पढ़ाई हो रहा है, जिसको काम करने वाले हैं अपना शांति से काम कर रहे हैं, जिसको भोजन बनाना है, जिसका जो काम है अपना वो कर रहा है। तब तो ये होता है कि हाँ इस सर्वोत्तम लोग हैं, यह सर्वोत्तम काम हो रहा है। उत्तम काम तो हर आदमी कर रहा है, हर आदमी तो अपने उत्तम के लिए कुछ भी करता है, लेकिन उसमें कुछ भी कर लेता है, लेकिन ये सर्वोत्तम काम में कुछ भी गुंजाइश नहीं है, 0 टॉलरेंस पर है, समझ लीजिए। तो यही सर्वोत्तम कर्म है पांडे जी। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।